Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 15 of mathematics. Unit number 17 geometrical constructions. Exercise number 13A. ओके क्लास, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक, ये वाला यूनिट आपके नोट्स में मौजूद नहीं है, ये आप अपने नोटबुक पे ही नोट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट and bisect each one of them using a ruler and the pair of compass. Write the set of construction. ठीक, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट किससे करना है? हमने रूलर से और कंपास से, और उसके बाद हमने उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं। फर्स्ट वन है हमारा 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। सोल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, और उसकी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक, आपने स्केल लेना है, यहाँ पर सेंटीमीटर पे 0 से 5 तक की आपने लाइन ड्रा करनी है। ठीक, लाइन ड्रा करती हूँ मैं फर्स्टली। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली है ए बी 5 सेंटीमीटर की। जो हम स्टेप परफॉर्म करेंगे उसको साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद उसको बाइसेक्ट करें। ठीक है, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, उस लाइन को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। ठीक, इक्वल हाफ में किस तरह से हमने डिवाइड करना है, बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर। ठीक, अब हम अपना कंपास लेते हैं। नाउ स्टेप 2 क्या होगा हमारा, हम कंपास को इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ठीक है, मोर देन अ हाफ। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ए पे रखते हुए, ए पॉइंट पे रखते हुए, ठीक है, ए पे यहाँ पर रखेंगे अपनी कंपास, और यहाँ पर ऊपर एक आर्क लगाएंगे, और फिर नीचे की तरफ एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, आर्क लगाते हैं। ओके क्लास, मैंने आर्क ड्रा कर ली है, और जो हमने स्टेप किया है उसको भी लिख लिया है। विद ए एज सेंटर एंड विद द रेडियस मोर देन अ हाफ ऑफ ए बी, ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। ठीक, अब स्टेप 3 क्या होगा, बी को सेंटर कंसीडर करते हुए हम इन आर्क को कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कट कर लिया। अब इसका स्टेप लिखते हैं। नाउ स्टेप क्या हमारा, विद बी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जितनी कंपास ओपन की थी ए की दफ़ा, ठीक है, ए पे ए को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने जितनी आर्क लगाई थी, जितनी कंपास ओपन करके आप लगाई थी, आर्क लगाई थी, आपने कंपास को बंद नहीं करना। बी पे भी उतनी ही आपने ओपन करके आर्क लगाने हैं। ठीक है, कंपास को आपने यहाँ पर बंद नहीं करना, उतना ही रेडियस रखना है। ड्रा 2 मोर आर्क्स टू कट द प्रीवियस आर्क एट एल एंड एम। अब एल एंड एम क्या है, जहाँ पर वो 2 आर्क आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है, एक पॉइंट को हम एल का नाम दे देंगे और एक पॉइंट को एम का नेम दे देंगे। स्टेप 4 क्या होगा, हम एल और एम को, ठीक है, जहाँ पर दोनों आर्क ने एक दूसरे को मीट किया है, उन दोनों को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने एल और एम को ज्वाइन कर लिया और उसका स्टेप भी लिख दिया। ज्वाइन एल एंड एम इंटरसेक्टिंग ए बी एट एन। आप जो भी काम करेंगे आपने कंस्ट्रक्शन में वही काम लिखना है। ठीक है, जो स्टेप आपने परफॉर्म किया उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। ठीक, आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम मेजर करेंगे ए एन और एन बी को। एन क्या है, वो वाला पॉइंट है जहाँ एल और एम ने लाइन ए बी को मीट किया है। ठीक है, उसको बाइसेक्ट किया है। ओके क्लास, अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको मेजर करेंगे। अब हमें पता है 5 का हाफ डायरेक्टली 2.5 होता है। ठीक है, अब हम ए पे रख के चेक करेंगे एन तक कितना है। अब यहाँ पर देखें, डायरेक्टली ये एग्जैक्टली ये 2.5 है। ठीक है, अब इसी तरह से हम बी पे रख के भी मेजर करेंगे, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वो 2.5 आ रहा है। ठीक, आपने इसको मेजर करना है और इसका स्टेप लिखते हैं। ओके क्लास, मेजर करने के बाद उसका स्टेप लिखा है, मेजर ए एन एंड एन बी एंड ए एन इक्वल टू एन बी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एल एम, लाइन एल एम, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एन। ओके क्लास,
क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर उसके पार्ट 1 की तरह होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पार्ट 1 में 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा की थी, आप नेक्स्ट में 7 सेंटीमीटर की करोगी, 8 के करोगे, 10 की और 6.5 की। ठीक है, बस लाइन सेगमेंट चेंज हो रही है, बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के थे, बाकी पार्ट्स में भी आप उसी तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे। ठीक, ये पार्ट आप खुद करेंगे। Question number 2 are draw a line segment of the given measurement and draw a perpendicular to each one of them। अब यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन होगी लाइन सेगमेंट में? वो वाली लाइन जो उस लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक, अब पार्ट 1 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, स्टेप 1 क्या होगा कि हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करते हैं। ओके क्लास, स्टेप 1 क्या था? ड्रा ए बी, मार्क एन ऑन इट। अब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो पॉइंट सेंटर में ही हो। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब था कि उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ पर इस लाइन ए बी में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एन का। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एन को सेंटर कंसीडर करते हुए और थोड़ी सी हम कंपास ओपन करेंगे। ठीक है, एक इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एल एम के ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक, ड्रॉ करते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया और जहाँ पर वो आर्क हमारी ए बी को मीट करेगी, एक पॉइंट का एल का नाम दे दिया, एक पॉइंट को एम का नेम दे दिया। स्टेप के लिखा है हमने विद एन एज सेंटर एंड विद द सूटेबल रेडियस ट्राई एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी एट एल एंड एम। हमने आर्क उस तरह से ड्रॉ की है कि उसने इंटरसेक्ट किया लाइन सेगमेंट को एल और पॉइंट एम पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने कंपास को एल एन से ज़्यादा ओपन करेंगे। ठीक है, उसके रेडियस से ज़्यादा ओपन करेंगे और हम एल को सेंटर कंसीडर करते हुए, ठीक है, एल को सेंटर कंसीडर करते हुए पहले ऊपर आर्क लगाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एम को सेंटर कंसीडर करते हुए उस आर्क को कट करेंगे। अब फर्स्टली हम एल को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगाते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने एल को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगाई है, उसका स्टेप लिखा है विद एल एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ मोर देन एल एन से हमने ज़्यादा कंपास ओपन किया था ना। ड्रा एन आर्क अबव ए बी। ठीक, अब उसी तरह से हम बी को सेंटर कंसीडर करते हुए हम आर्क लगाएंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे कि वो आर्क पहले वाली आर्क को किसी पॉइंट पे कट करे। नाउ मैंने एम को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगाई है जिसने पहले वाली आर्क को कट किया हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब स्टेप लिखा है हमने विद एम एज सेंटर एंड द सेम रेडियस। सेम रेडियस कौन सा रेडियस? जो मैंने एल पे आर्क लगाई है वो वाला रेडियस। कंपास जो मैंने एल एन से ज़्यादा ओपन की थी यहाँ तक। ठीक है, उस पर यहाँ पर रखते हुए जो मैंने आर्क लगाई है ना, उतनी ही मैंने कंपास ओपन रखी थी और एम को सेंटर कंसीडर करते हुए मैंने आर्क लगाई है। ठीक, विद एम एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रा एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। जिसने पहले वाली आर्क को एट पॉइंट पी पे कट किया है। जहाँ पर दोनों आर्क मीट कर रही हैं उस पॉइंट को नेम दे देते हैं पी का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पी और एन को मीट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें, पी और एन को मीट करवा दिया, उसका स्टेप लिखा है ज्वाइन पी एंड एन। जो हम काम कर रहे हैं वही तमाम काम हम अपनी कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे। आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं आप खुद से भी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, हेंस एन पी इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रो एन पॉइंट लाइंग ऑन इट। अब एन जो हमने पॉइंट लिया था वो हमने लाइन ए बी के ऊपर लिया था। ठीक है, और एन पी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है ए बी पे एट पॉइंट एन। ओके क्लास, रिमेनिंग पार्ट 1 की तरह ही होंगे। ठीक है, बस लाइन सेगमेंट चेंज होगी।
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह से पार्ट 1 के थे सेम उसी तरह से हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी लिखेंगे, ये आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। ये तमाम पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के भी रिमेनिंग पार्ट आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट सी लेइंग आउटसाइड इट, ड्रा परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी। सोल्यूशन देखते हैं। नाउ सोल्यूशन में स्टेप 1 हमारा क्या होगा, हम 9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। 9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ड्रा करते हैं। ओके क्लास, लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की है। स्टेप 1 क्या होगा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 9 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, ठीक। यहाँ पर आउटसाइड हम कोई भी मार्क ले लेंगे और उसको नाम दे देंगे पॉइंट सी का। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है सी, ठीक है, उसको नाम दे दिया सी का। आप कहीं पर भी आउटसाइड ले सकते हैं पॉइंट, ठीक। नाउ स्टेप 2 क्या होगा कि हम कंपास अपना ओपन करेंगे, ठीक है, और सी पे रखते हुए हम यहाँ पर आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कि ए और बी को कट करेगी, ठीक है, एट पॉइंट एल और एट पॉइंट एम। ड्रा करते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने आर्क ड्रा कर लिया। उसका स्टेप लिखा है, विथ पी with C as center and with suitable radius draw an arc to intersect AB at L and M, ठीक है। मैंने आर्क उस तरह से ड्रा किया है जिसने AB को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट L और एट पॉइंट M। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने कंपास को L और M के रेडियस से ज़्यादा ओपन करेंगे, ठीक है, एल और एम के रेडियस से ज़्यादा ओपन करेंगे और एल को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ड्रा करते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने आर्क ड्रा कर लिया। उसका स्टेप लिखा है, विद एल एज सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम एम को सेंटर कंसीडर करते हुए इस आर्क को कट करेंगे, ठीक। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने एम को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क ड्रा कर लिया, ठीक है, जिसने प्रीवियस आर्क को कट किया है एट पॉइंट डी। इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देंगे। क्वेश्चन में उन्होंने सी और डी मेंशन किया हुआ है, ठीक। स्टेप लिखा है इसका, विद एम एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रा अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट एन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लाइन ड्रा करेंगे जो कि मिलाएगी पॉइंट सी और पॉइंट डी को। लाइन ड्रा करते हैं। ओके क्लास, सी और डी पॉइंट को मीट करवाएंगे। उसका स्टेप लिखेंगे, ड्रा अ लाइन थ्रू सी एंड डी, और उसके बाद सी डी इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू द गिवन पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के रिमेनिंग पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।